गाइस, मेरा नाम है दिप्तनु। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दिप्तनु शिल को। दोस्तों, लास्ट एक वीडियो बनाया था मैंने फेसबुक लाइव को लेके, जहां पे मैंने बताया था आप लोगों को कि कैसे आप लोग फेसबुक लाइव वीडियो को ऑप्टिमाइज करोगे। और उससे काफी सारा क्वेश्चन मुझे मिला है आप ही लोगों के द्वारा, जहां पे सबसे पहला क्वेश्चन था फेसबुक लाइव सेटिंग कैसे करूं एडवांस वे में, इसका एक प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल वीडियो बना दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आया था फेसबुक लाइव अनाउंसमेंट कैसे शेड्यूल करें, जो आपने बोला था ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो वो भी एक क्वेश्चन जो है मोस्टली आप लोगों के द्वारा पूछा गया है। और तीसरा जो क्वेश्चन था वो था फेसबुक लाइव बिना सेव किए कैसे डिलीट करें। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो लोग जो है दूसरे का जो वीडियो रहता है उसको लाइव करता है और फिर उस लाइव स्ट्रीम को बिना पेज पे सेव किए डिलीट कर देता है। जैसे ही लाइव कंप्लीट हो जाता है वैसे ही वो डिलीट हो जाता है, पेज पे पब्लिश नहीं होता, पेज पे सेव भी नहीं होता है। वो कैसे किया जाता है? बहुत सारे क्रिएटर ऐसे ही फॉलोअर्स ला रहा है अपने पेज पे, जबकि कंटेंट उन लोगों का खुद का नहीं होता है। किसी भी क्रिकेट मैच का लाइव स्ट्रीमिंग चला देते हैं, नहीं तो किसी भी मूवी का लाइव स्ट्रीमिंग चला देते हैं। वो कैसे करते हैं, कौन सा सेटिंग है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताइए। तो आज का ये वीडियो उन सारे क्रिएटर लोगों के लिए ही है। चलिए अभी लैपटॉप पे चलते हैं और आप लोगों को प्रैक्टिकली इन सारे चीज़ों के बारे में समझाते हैं। दोस्तों, फिलहाल मैं हूं मेरे पेज के अंदर, तो आप लोगों को भी पेज के अंदर आना है। और आने के बाद थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो यहाँ पर ही आपको ऊपर में दिखने के लिए मिल जाएगा क्रिएट के बगल में लाइव वाला ऑप्शन। तो आपको सिंपली से ये लाइव वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आप इस पेज पे रीडायरेक्ट होके आ जाओगे। तो ये दरअसल जो पेज है वो है फेसबुक लाइव प्रोड्यूसर। और ये प्रोड्यूसर जो है वो फेसबुक लाइव के लिए बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती है। अगर आप लोगों ने इस जो इंटरफेस है इसको एक बार समझ गए तो आपको फेसबुक लाइव करते हुए मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ये मेरा पूरा भरोसा है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हर एक चीज़ को बारीकी से समझ के ही जाना। तो सबसे पहले दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो गो लाइव, ये वाला डायरेक्ट लाइव जाने के लिए ऑप्शन है। अगर आपने सब कुछ सेट कर दिया, मतलब कि आपका वीडियो का क्या टाइटल होगा लाइव का और फिर डिस्क्रिप्शन वगैरह भर दिया, तो आप डायरेक्टली ये जो अभी देख रहे हो गो लाइव वाला बटन ये विजिबल हो जाएगा और इस पर क्लिक करने पे पूरा सेटिंग के बाद आप डायरेक्ट लाइव चला जाओगे। मगर हमारा जो लास्ट वीडियो था जहाँ पे हमने बताया था हाउ टू ऑप्टिमाइज फेसबुक लाइव वीडियो, उस वीडियो के तहत आप लोगों का काफ़ी सारा क्वेश्चन आया कि सर उस ऑप्टिमाइजेशन वाला लाइव वीडियो पे आपने बताया था कि हम अगर चाहे तो हमारे लाइव को अनाउंसमेंट के थ्रू शेड्यूल कर सकते हैं, जिससे लोगों के पास हम कब लाइव आएंगे, कितने बजे आएंगे, उसका एक नोटिफिकेशन पहले से ही अनाउंसमेंट के तहत चला जाएगा। तो वो कैसे करते हैं ये हमें सेटिंग सिखा दीजिए। तो उसका सेटिंग के लिए दोस्तों नीचे जो सेकंड ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे शेड्यूल ए लाइव वीडियो, ये वाला ऑप्शन होता है। आपको सिंपली से इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको डेट का ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा डेट पे आप शेड्यूल करना चाहते हो आपके अनाउंसमेंट को, मतलब आप लाइव आओगे ये आपके ऑडियंस को पहले से ही बता दे रहे हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना है। तो इस पर सिंपली से क्लिक करने से आपके सामने डेट का पूरा कैलेंडर चला आएगा। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद रहता है टाइम वाला पार्ट, कौन सा टाइम पे आप लाइव जाओगे, तो वो भी आप यहाँ से मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हो जिस टाइम पे भी आप चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो कोई भी टाइम पे तो आपके हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। ये हमने सिलेक्ट कर लिया हमारा अनाउंसमेंट पोस्ट का, मतलब हमारा लाइव कब होगा ये हम हमारे ऑडियंस को बता रहे हैं। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो आपका अनाउंसमेंट देखने में कैसा होगा। ये आपका पेज का जो कवर रहेगा वो यहाँ पे आएगा और उसी के साथ गेट रिमाइंडर वाला ऑप्शन आएगा, जिस पे आपका ऑडियंस अगर क्लिक करके रखेगा तो उसी टाइम पे, जिस टाइम पे आपने शेड्यूल किए हो उसी टाइम से पहले आपके ऑडियंस को फिर से एक बार रिमाइंडर जाएगा। और जिसको भी लाइव देखना है उसको तो नोटिफिकेशन जाएगा ही जाएगा। तो इससे आपका जो रीच है लाइव का वो भी बढ़ेगा और लोगों को भी एक क्यूरियोसिटी पैदा होगा और लोग भी तैयार रहेगा पहले से ही कि हाँ आज इतना बजे इस पेज का लाइव आने वाला है। और लाइव आने से पहले रिमाइंडर अगर कोई क्लिक करके रखेगा आपका नोटिफिकेशन को देख के अनाउंसमेंट पोस्ट का, तो वो भी आपके लाइव को और भी ज़्यादा इमीडिएटली रीच दिलाने में कामयाब हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आप सब कुछ सेट करने के बाद सिंपली से आपको शेड्यूल लाइव पे
क्लिक कर देना है। बस इतना काम आपको करके रखना है और उसके बाद आप जब लाइव का टाइम हो तब आपको ऑन हो जाना है ताकि आप आपके ऑडियंस से जुड़ पाओ। तो ये रहा जो मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को कि अनाउंसमेंट पोस्ट कैसे करके रखना है, शेड्यूल कैसे करना है आपके लाइव को। अब दोस्तों आपको बाकी के जो ऑप्शन है वो भी दिखा देता हूं। अगर थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको जो सेट करना पड़ेगा वो है आपके वीडियो के जो थंबनेल होगा, मतलब आप जो लाइव वीडियो करोगे उसका जो थंबनेल होगा, उसका जो टाइटल होगा, उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा, वो सब आप सिलेक्ट करके रख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइटल वाला है, यहाँ पे आप टाइटल लिख सकते हो, आपके लाइव वीडियो का टाइटल आप क्या चाहते हो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो, आप कौन सा डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो। इमोजीज वगैरह भी है और ये रेज मनी, मतलब अगर आपका बिजनेस है और चाहते हो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दूसरे बिजनेस के लिए मनी रेज करने के लिए, वो ऑप्शन भी आपके पास रहेगा। उसके बाद दोस्तों आता है सबसे इंपॉर्टेंट वाला एक ऑप्शन जो है क्रॉस पोस्टिंग, और जो मैंने लास्ट हाउ टू ऑप्टिमाइज फेसबुक लाइव वीडियो एपिसोड पे भी बताया था। क्रॉस पोस्टिंग वाला ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करने से आपके लाइव पे ज़्यादा ऑडियंस जुड़ेगा। अगर आप किसी भी पेज से जुड़े हुए हो, जो पेज का अच्छा खासा ऑडियंस है और आपके पेज से मिलता जुलता ऑडियंस है, तो आप लाइव को क्रॉस पोस्टिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली से आपको इसके लिए क्लिक करना पड़ेगा और आपका जो भी पेज के साथ क्रॉस पोस्टिंग के लिए आप कोलैबोरेशन करके रखोगे वो पेज इधर पे शो होगा। आपको सिर्फ सिंपली से सिलेक्ट करना है और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है, ताकि आप जब भी लाइव जाओ तो आपका वो लाइव ऑटोमेटिकली उस पेज पे भी रिफ्लेक्ट हो। तो इससे भी आपका जो लाइव है उसका रीच और बढ़ जाएगा। तो ये बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन दे के रखा है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज सिलेक्ट इमेज का भी ऑप्शन है, तो आप लोग यहाँ पे इमेज सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अभी आप आपके सिस्टम से कोई भी इमेज को उठा सकते हो आपके लाइव के लिए। तो ये वाला है इमेज वाला पार्ट, और ये गेमिंग वाला पार्ट है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ गेमिंग स्ट्रीमर लोगों के लिए ये ज़रूरत है। तो इस पार्ट को मैं अभी फिलहाल इस ट्यूटोरियल पे स्किप करूंगा। अब दोस्तों मैं जो आप लोगों को समझाऊंगा ये बहुत बहुत वाइटल है, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये सारे चीज़ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा जब आप लाइव जाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गेट स्टार्टेड करके लिखा हुआ है। 3 ऑप्शन है यहाँ पे लाइव जाने का। सबसे पहला ऑप्शन है यूज स्ट्रीम की। ये स्ट्रीम की क्या होता है तुरंत आपके दिमाग में आएगा। अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के द्वारा लाइव पे जाते हो तो आपको स्ट्रीम की का यूज करना ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे सर्वर यूआरएल और स्ट्रीम की का ऑप्शन है। इसको आपको कॉपी करना है और आप जिस एप्लीकेशन से लाइव करना चाहते हो उस पे आपको ये वाला स्ट्रीम की यूज करना है, तभी आप लाइव कर पाओगे आपके पेज पे। और दूसरा है, अगर आप चाहते हो हम कोई भी थर्ड पार्टी का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप को यूज करके ही लाइव जाएंगे, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन जो है यूज कैमरा, इसको यूज कर सकते हो। इस पे सिंपली से आपको क्लिक करना है। अभी देखना मेरा जो लैपटॉप है उसका स्क्रीन से मैं लाइव होऊंगा तो मेरा फेस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये इसलिए डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि मैं अभी मेरे यूज कैमरा ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। तो इससे से आप इस ऑप्शन को यूज करके भी लाइव जा सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, इस ऑप्शन को यूज करने के बाद आप आपके माइक्रोफोन वगैरह साउंड क्वालिटी भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे आपका लाइव का साउंड क्वालिटी इंप्रूव हो। तो दोस्तों यहाँ पे तो मैंने ऑप्शन ये वाला दिखा दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर बात करूंगा, वो है बहुत सारे क्रिएटर का ये क्वेश्चन आता है कि मैं दोस्तों मूवी रन करना चाहता हूं और मूवी तो कॉपीराइट आ जाता है, नहीं तो क्रिकेट मैच रन करना चाहता हूं, लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहता हूं, मगर उस पे भी कॉपीराइट आ जाता है अगर हम हमारे पेज पे उस कंटेंट को रखते हैं लाइव करने के बाद। बहुत सारे पेजेस हमने देखे हैं जहां पे वो लोग किसी भी दूसरे का कंटेंट को लाइव करते हैं और फिर लाइव करने के बाद उसको बिना सेव किए, बिना पब्लिश किए डिलीट भी कर देते हैं। ऑटोमेटिकली जैसे ही लाइव खत्म होता है वो डिलीट भी हो जाता है। वो कैसे होता है और हम कैसे करें, तो वो सेटिंग भी अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे अगर थर्ड वाला ऑप्शन आप चेक करोगे तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो अनपब्लिश आफ्टर वीडियो लाइव एंड। तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके रखना है। ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दोगे
तो आपका लाइव सेशन जैसे ही खत्म होगा वो बिना सेव हुए, बिना पब्लिश्ड हुए आपके पेज पे वो अनपब्लिश्ड हो जाएगा। तो वो ही करते हैं वो लोग जो दूसरे के कंटेंट को अपने पेज पे लाइव करवाते हैं और बिना सेव किए, बिना पब्लिश किए डिलीट कर देते हैं। तो ये ट्रिक आपको भी यूज करना है उस केस पे। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे और भी दो सेटिंग देख सकते हो। एक तो व्यू का है, और व्यू वाला जो सेटिंग है वो भी बहुत बढ़िया सेटिंग है। यहाँ पे आप लोग अलाउ कर सकते हो कि लाइव वीडियो लॉन्गर देन 8 आवर कैन बी रीवुंड। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक नहीं दो ऑप्शन है, और एक है टर्न ऑन ऑटो जेनरेटेड कैप्शन। मतलब आपके वीडियो जो भी लोग देखेंगे उसको ऑटो जेनरेटेड कैप्शन नीचे देखने के लिए मिलेगा, या फिर व्यूअर रिवाइंड होगा 8 आवर के बाद। तो ये सारे सेटिंग है, कस्टमाइजेशन है जो आप कर सकते हो आपके लाइव पे। और ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेटिंग पे, वो है कमेंट वाला सेक्शन। यहाँ पे फॉलोअर देखो, ओनली योर फॉलोअर विल बी एबल टू लीव कमेंट। मतलब आपके पेज का जो ऑडियंस होगा वही कमेंट कर पाएगा आपके लाइव वीडियो पे, कोई भी बाहर का फालतू लोग आके कमेंट नहीं कर पाएगा। बहुत सारे जनों का ये इशू होता है कि हम जब लाइव पे जाते हैं कोई भी उल्टा सीधा आदमी आके जो कि हमारे नीड से रिलेटेड नहीं है, हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वो आके भी कमेंट उल्टा पल्टा करके जा रहा है। वो उल्टा सीधा कमेंट हम नहीं चाहते हैं, तो हम कैसे उसको हटाएं? तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा। अब कमेंट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा वो भी आप स्लो डाउन कर सकते हो ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके। उसके बाद आता है डिस्कशन, ओनली कमेंट ओवर 100 कैरेक्टर विल बी शोन। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी जो नाइस मतलब यूजलेस कमेंट करके चला जाता है, लाइक डिसलाइक वो सब डाल के जा सकते हैं, इमोजी डाल के जा सकते हैं, जिसका कोई मीनिंग नहीं रहता, वो भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कमेंट मस्ट हैव अकाउंट दैट आर लास्ट वीक 2 वीक ओल्ड। मतलब यहाँ पे ये भी है जो अकाउंट 2 वीक से ज्यादा टाइम का है वही अकाउंट आपके लाइव पे कमेंट कर सकता है। तो ये पूरा कस्टमाइजेशन है, और ये कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा वैल्यू देगा आपके लाइव को, क्योंकि बहुत टाइम देखा गया है लाइव जैसे ही करते हैं लाइव पे कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन होने के वजह से लाइव को फेसबुक जो है डिलीट कर देते हैं ऑन स्पॉट। तो उसको क्लीन नीट रखने के लिए ये सारे कस्टमाइजेशन के ऊपर भी आप लोगों को काम करना है। जो आज बताया हूं ये सब अगर आप लोग कस्टमाइज करके उसके बाद ही गो लाइव जाओगे, मतलब लाइव करोगे, तो आपका लाइव ज्यादा लोगों को रीच होगा, ज्यादा लोग आपके लाइव को लाइक करेगा, मतलब एंगेज होगा आपके लाइव से। इससे आपका पेज का जो ग्रोथ है वो ज्यादा होगा, क्योंकि ये सारे सेटिंग बहुत ही न्यू है, अभी प्रोड्यूसर के अंदर ये आया है। अगर आप लोगों ने यूज किया तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट ही मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रीम हेल्थ। ये स्ट्रीम हेल्थ का मतलब जो है वो है जब आप लाइव जाओगे तो यहाँ पे आप आके देख भी सकते हो कि आपका लाइव का कैसा स्ट्रीम हेल्थ है, मतलब आपका स्ट्रीम अच्छा जा रहा है या खराब जा रहा है, उसका एक मैट्रिक्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद है पोल वाला ऑप्शन। पोल वाला ऑप्शन को अगर आप लोगों ने यूज किया तो आप आपके लाइव पे भी पोल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्वेश्चन रेस करना है, यहाँ पे ऑप्शन रखना है, और उसके बाद ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है अगर आप चाहते हो और भी ऑप्शन को ऐड करने के लिए। उसके बाद सेव करना है, तो आपका लाइव वीडियो के अंदर पोल भी आएगा। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन का ऑप्शन भी है, यहाँ पे ऐड क्वेश्चन करके आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हो, आपके लाइव के अंदर ही रहेगा वो क्वेश्चन शो होगा। उसके बाद फ्यूचर लिंक जो है ये भी एक बढ़िया लिंक है। यहाँ पे आप अगर आपका बिजनेस है, आप बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, तो आप आपके वेबसाइट लिंक को यहाँ पे दे सकते हो और यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, जिससे आप थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे मनी रेज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो रेज मनी थ्रू थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म। आप आपके वेबसाइट नहीं तो कुछ भी चीजों को यहाँ पे लिंक डाल के आप मनी भी रेज कर सकते हो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद इस पे सेव करना होता है। तो ये कुल मिला के फेसबुक लाइव का मेन बेनिफिट्स है। आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आप लोगों को काफी सारा नॉलेज मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लेना, ताकि ऐसे वीडियो आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।